देखो बच्चों, अपन एक एग्जाम की बात करते हैं एसएससी की। ठीक है, तो ध्यान दो एसएससी की कैसे वैकेंसी आती है, एक साल के अंदर कितनी वैकेंसी आती है। एसएससी का मतलब है अपने पास में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी आती है, 12th पास वाले बच्चों के लिए भी आती है और 10th पास वाले बच्चों के लिए भी आती है। और यदि मैं बात करूं कि टाइम पे वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, तो ये बिल्कुल टाइम टू टाइम वैकेंसी चलती है और हर साल ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी आती है। तो अपन एक एग्जाम को यदि चूज करें तो वो है अपने पास में एसएससी। यदि कोई बच्चा 12th पास करके एसएससी के अंदर आता है तो उसके पास में 10th लेवल का एग्जाम भी मिल जाएगा, 12th लेवल का एग्जाम भी मिल जाएगा और ग्रेजुएशन करने के बाद में ग्रेजुएशन वाला एग्जाम भी होता है। तो अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हर साल एसएससी की कितनी वैकेंसी आती है। एसएससी दो पार्ट में है, एक टेक्निकल की कुछ पोस्ट आती है, एक नॉन टेक्निकल की। तो अपन जो बात कर रहे हैं बच्चों, नॉन टेक्निकल पोस्टों की बात कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि 2024 के अंदर किस किस प्रकार कितनी कितनी वैकेंसी आई। और अब 2024 तो निकलने वाला है, अब बारी आएगी 2025 की। तो 2025 के अंदर भी कितनी वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे आएगा, इसका लगभग टाइम क्या रहेगा, उनके बारे में अपन बात करें। क्योंकि आप ये पहले से रणनीति तय कर सकते हो कि हमें 2025 के अंदर किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करनी है और 2025 के अंदर एसएससी की किस प्रकार वैकेंसी आती है। और रही बात यह है कि एसएससी की वैकेंसी आने के बाद तैयारी करनी चाहिए या पहले तैयारी करनी चाहिए। एसएससी की जिस दिन आप फ्री हो उस दिन से आप तैयारी में लग जाइए। एसएससी की बिल्कुल टाइम पे वैकेंसी आती रहेगी। जिस दिन आपकी बेहतरीन तैयारी होगी उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटिफिकेशन एसएससी का आता रहता है। ठीक है, और एसएससी की यदि अपन तैयारी करते हैं तो एसएससी के अंदर तो काम आती है। रेलवे की जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी चल रही है, अगली एनटीपीसी की भी आ चुकी है, उसके अंदर भी आपके काम आ सकती है। अब एसएससी की बात करें तो 2024 के अंदर जो वैकेंसी आती है उसकी कितनी कितनी वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं बताऊं पहले तो आपको। तो ये मैंने बनाया है एसएससी 2024। एसएससी के अंदर 2024 के अंदर जो जो वैकेंसी आई थी, कितनी कितनी पोस्टें लेके आई, और यदि क्या अपन एसएससी की तैयारी करें तो कितनी टोटल अपने पास में पोस्टें रहने वाली है, कितनी बड़ी वैकेंसी होगी। पहली बात तो ये है कि एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। उसके बाद ये सारे के सारे एग्जाम दे सकते हो। यदि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो बच्चा सीजीएल का एग्जाम भी दे सकता है, वो बच्चा सीपीओ का एग्जाम भी दे सकता है, और वो बच्चा सीएचएसएल का एग्जाम भी दे सकता है, एमटीएस का भी दे सकता है, जीडी का भी दे सकता है। तो ये सारे एग्जाम वो दे सकता है। तो अब ध्यान दो, 2024 के अंदर जो सबसे पहले 2024 के अंदर बच्चों एग्जाम हुआ था वो सीपीओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है, और जब सीपीओ का एग्जाम हुआ, सीपीओ की जो भर्ती आई थी वो 4187 पोस्ट आई थी। सीपीओ का मतलब है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थानेदार बनने का इरादा है या फिर आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनके अंदर आईटीबीपी है, एसएसबी, इनके अंदर यदि आपका थानेदार बनने का रुतबा है और आप बनना चाहते हो तो ये सीपीओ की वैकेंसी हर साल आती है। कब आती है, अब इसकी मैं बात करूं तो ये लगभग आप मान के चलिए अप्रैल मई के आसपास, साल के मिड के अंदर। ये लगभग वैसे मंथ आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन आप मान के चलिए अप्रैल मई जून के आसपास हर साल ये लगभग किसकी वैकेंसी आती है, सीपीओ की। कितनी पोस्ट आती है, तो 2024 के अंदर तो आई थी 4187 पोस्ट। आप मान सकते हो 5000 के अराउंड या 5000 के आसपास वैकेंसी रहती है जो हर साल वैकेंसी आती है। इसके बाद 2024 की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी सीएचएसएल की। सीएचएसएल का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है और जिनकी एज 18 साल है वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। 2024 की जो वैकेंसी आई थी 3712 पोस्टों पर आई थी। ठीक है, और ये मैं कह सकता हूं कि सीएचएसएल का मतलब जो एलडीसी लेवल की पोस्ट होती है ना, वो किसके अंदर आती है बच्चों, सीएचएसएल के अंदर। 2 पेपर होता है, एक प्री का एक मेंस का, और उसके बाद एक टाइपिंग का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आपको प्री के और मेंस के नंबर जोड़े जाते हैं और टाइपिंग आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम सीपीओ का हुआ था और सेकंड नंबर पर जो एग्जाम हुआ था वो सीएचएसएल का हुआ था। उसके बाद में वैकेंसी आई थी सीजीएल की। इस साल 2024 के अंदर सीजीएल की जब वैकेंसी आई तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई थी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, 17,727 पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी। एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। 2 एग्जाम होता, प्री का मेंस का। ठीक बात है। तो सीजीएल का मतलब ये कह सकते हैं, इसको अपन मिनी आईएएस कह सकते हैं। आईएएस के जस्ट नीचे की जो पोस्ट होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, सीजीएल के अंदर। या फिर जैसे आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद 7 या 8 साल बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो इनकम टैक्स ऑफिसर। और इनकम टैक्स ऑफिसर
जो रैंक है, या तो सीजीएल से प्रमोशन होकर जाओगे या फिर आईएएस की पोस्ट होती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्टें होती है, हर साल इसकी वैकेंसी आती है। मैं खाली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक पोस्ट का मैंने नाम बताया, इसी प्रकार की करीब 37 या 38 टाइप की अलग अलग पोस्टें होती है। जैसे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, जीएसटी में इंस्पेक्टर है, नारकोटिक में इंस्पेक्टर है, एमईए के अंदर है, खूब सारी जो पोस्टें हैं, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, टीए है, टैक्स असिस्टेंट है, पीए है, पोस्टल असिस्टेंट है, इस प्रकार की वैकेंसी आती है जो हर साल आती है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी आती है, आप मान के चलिए कि 10,000 के आसपास वैकेंसी रहती है। इस साल तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई थी, 17,729 पोस्ट। इससे पहले मैं 2023 की बात करूं तो 2023 की करीब 8,900 या 8,500 के आसपास वैकेंसी थी। इससे पहले 2022 की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई थी, 37,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके चारों सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक खूब ही जोरदार पोस्ट पे आप नौकरी लगना चाहते हो, जल्दी नौकरी लगना चाहते हो, जिसका एग्जाम डिले नहीं होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम प्री का एग्जाम, मेंस के एग्जाम होता है, तो आप तैयारी करिए किसकी, सीजीएल की आप तैयारी कर सकते। ठीक है। इसके बाद में ये तीनों एग्जाम होने के बाद एग्जाम हुआ एमटीएस का। एमटीएस की जो बच्चों भर्ती है ना, वो 10वीं पास वाली भर्ती है। यदि आपकी 10th पास है और कितने भी परसेंटेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमटीएस के अंदर एमटीएस की और हवलदार की दोनों की पोस्टें मिला के 9,593 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, कब, 2024 की। इसका बच्चों सिंगल पेपर होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर दो पार्ट है, एमटीएस की अलग पोस्टें होती है, हवलदार की अलग होती है। मैं खाली एमटीएस की बात करूँ तो एमटीएस का आपका सिंगल पेपर होता है, रीजनिंग का और मैथ का तो यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ता है, और जीके की और इंग्लिश की करीब आपको 150 में से कट ऑफ निकल के आती है, कितने अच्छे नंबर आते हैं उसके ऊपर आपको पोस्ट मिल जाती है। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर पहले तो क्या था कि एयरफोर्स के अंदर बच्चे जाने के लिए बड़ा रुझान दिखाते थे, आर्मी के अंदर जाते थे, अब जब से अग्निवीर आया है ना, तब से थोड़ा इंटरेस्ट वहां पर कम हो चुका है। तो मैं आपको सबसे अच्छा एक आइडिया बताता हूँ। एक एसएससी जीडी की हर साल भर्ती आती है। एसएससी जीडी के अंदर होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कांस्टेबल होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो सारे कहाँ से बनते हैं, एसएससी जीडी से। हर साल के एंड में भर्ती आती है। जैसे मैं 2024 की बात करूं तो अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, जो कि इसका एग्जाम होगा जनवरी फरवरी 2025 में जाके। साल के एंड में हर साल जो लास्ट में भर्ती आती है वो किसकी आती है, जीडी की। जीडी के अंदर आपकी 10th या 12th, मतलब 10th पास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 10th वाले बच्चे तैयारी नहीं करते, नॉर्मली बच्चे 12th वाले ही तैयारी करते हैं। आपकी एज 18 साल चाहिए, यहाँ पर आपकी हाइट वाइट सब कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका प्री का एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल एंड मेडिकल भी होने वाला है। तो अभी अपन बात करें कि यदि आपको लगता है कि सर अग्निवीर में लगेंगे तो 4 साल बाद क्या पता सरकार रखेगी या फिर घर भेजेगी, इसका कुछ पता नहीं है पहले। तो आपके लिए सबसे बेटर आइडिया कौन सा है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के अंदर 2024 की जो भर्ती आई है 39,481 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। और ये मैं कह सकता हूं कि 2024 की सबसे बड़ी जो वैकेंसी थी वो किसकी थी, एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी का वो एग्जाम है जो बिल्कुल एकदम, जैसे एसएससी ने कह दिया है कि हम इस टाइम प्री के फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो 5-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये टाइम टू टाइम चलता है। इन्होंने कह दिया कि हम इस मंथ में एग्जाम कराएंगे, मतलब उस मंथ के अंदर ये एग्जाम कराएंगे। तो आप, यदि मैं ऐसी बात करूं कि यदि आपको सबसे जल्दी जॉब चाहिए तो आप तैयारी किसकी करो, एसएससी की। आपकी 10th पास है तो जीडी के एग्जाम दे दो, एमटीएस का दे दो, 12th हो रखी तो सीजीएल का दे दो। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप तैयारी किसकी कर, एग्जाम किसका दे दो, सीजीएल एंड सीपीओ। अब मैं बात करूं 2024 में इन सभी भर्तियों की जो वैकेंसी मिला दूं तो ये वैकेंसी हो रही है बच्चों 74,400, ये 74,000, हाँ 74,700 वैकेंसी आई है। मतलब लगभग ये कह सकता हूं मैं 75,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई है, किसकी, एसएससी 2024 की। अब सोच के देखो बच्चों, 75,000 वैकेंसी किसको कहते हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी की यदि अपन बहुत ही लगन से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि 1 साल के अंदर आप इनमें से कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। ये जो बेरोजगारी का जो टैग लगाओ ना, मात्र आप 1 साल के अंदर क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ईमानदारी से चारों सब्जेक्ट पढ़िए, 1 साल आप लगन से क्या करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर पे बढ़िया से सेल्फ स्टडी करें, टाइम टू टाइम। यदि आप टेस्ट लगाते हो, मॉक लगाते हो, तो बहुत जल्द आप नौकरी लग सकते हो। और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 2024 के अंदर 75,000 के आसपास वैकेंसी, मैं ये कह सकता हूँ कि यह हर साल ही एसएससी इतनी वैकेंसी निकालता है। अब आपको लगता है कि 2024 तो जा चुका है या जाने वाला है, तो अब अपन को आना पड़ेगा 2025 पे। तो मैं आपको बता दूं 2025 पे ही
इन सभी वैकेंसियों की मैं बात करूं तो फिर से सीजीएल का एग्जाम आएगा। अब आपको लगता है कि सर सीजीएल का एग्जाम कब आएगा? अपन मान सकते हैं कि जो एसएससी के लगभग जो कैलेंडर होता है वो जनवरी 2025 के अंदर 2025 की सारी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। फिर एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले अभी तक का देखा जाए तो सीपीओ का एग्जाम आता है, ये करीब अप्रैल या मई के आसपास ये एग्जाम करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एग्जाम होता है वो कभी 10+2 का एग्जाम होता है, कभी सीजीएल का एग्जाम होता है, फिर एमटीएस का, और फिर साल के एंड में फिर से वैकेंसी किसकी आ जाती है? जीडी की। तो मैं इन सभी की मान लूं कि सीजीएल 2025 की आप मान के चल सकते हो कि 10,000 से तो फिर से पोस्ट की आने वाली है, आपकी ऊपर आने वाली है। सीपीओ की मैं लगभग मान लेता हूं तो कितनी पोस्ट आपको मिल जाएगी? 5,000। सीएचएसएल की मैं कम से कम पोस्ट मान लेता हूं तो कितनी मान लूं? बोलो 4,000। एमटीएस की अभी आइडिया नहीं है, लेकिन अपन कितनी पोस्ट मान सकते हैं? 10,000। अब जीडी का अपन को कुछ आइडिया नहीं है तो अपन कितनी पोस्ट मान सकते हैं? बोलो 40,000। ये वैकेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप जोड़ के देखो 40 और 10 50 और 10 कितने हो गए? 60 और ये हो गए 9, तो लगभग मैं फिर से कह सकता हूँ 69 हो रहा, लेकिन मैं अराउंड यहाँ पर लिख रहा हूँ 70,000। तो मैं आपको पहले ही बता दूं 2025 के अंदर फिर से एसएससी की सारी भर्तियों की लगभग वैकेंसी जोड़ी जाए तो फिर से 70,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार भाई टाइम पे वैकेंसी नहीं निकाल रही। सरकार एक एसएससी की बात करे तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल रही है, तो बाकी रेलवे भी अभी तो रेलवे का भी तो बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या आ रहा है? कैलेंडर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको जल्दी नौकरी लगना है, एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आईएएस के जस्ट नीचे की जो पोस्ट होती है बच्चों वो सीजीएल के अंदर होती है। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में थानेदार बनना, सीपीओ का एग्जाम दे सकते हो आप। छोटी मोटी यहाँ पर सब अपने अनुसार आपको वैकेंसी मिल जाएगी, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए। फायदे की बात क्या है बताए क्या? यदि आप एमटीएस का एग्जाम दो, सीजीएल का एग्जाम दो, जीडी का दो, 10+2 का दो, सीपीओ का दो, सबका एग्जाम सिलेबस एक जैसा है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है। तो यदि आप एक रोजगार की तलाश में हो तो आज से ही आप किसकी तैयारी में लग जाइए? एसएससी को बिल्कुल टारगेट बना लीजिए। एसएससी का मतलब एसएससी। फिर जब तक आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता है एसएससी के अंदर, तब तक आपको रास्ता भटकने की जरूरत नहीं है, या फिर रास्ता चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अभी से लग जाइए 2025 की रणनीति बनाइए कि हमें 2025 के अंदर ये जो बेरोजगारी वाला टैग है ना, ये किस प्रकार से टैग हटाना है। ठीक है, तो अब जब साल बदले ना 2024 से 2025 में, तो ये खाली साल नहीं बदले, यहाँ पर आपको खूब सारे ऐसे अंदर से खुद को आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा और खूब सारे ऐसे खुद से प्रॉमिस करने पड़ेंगे कि 2024 बदलते ही 2025 आए तो 2025 के अंदर अपन को कम से कम एक अच्छी पोस्ट मिले। ठीक है, तो साल बदलने के साथ साथ आपको भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 2025 आए तो ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। ठीक है, 2025 की एंड डेट 31 दिसंबर 2025 आए, उससे पहले पहले आपके हाथों के अंदर क्या आए? किसी न किसी वैकेंसी का एक ज्वाइनिंग लेटर जरूर हो आपके पास में। ठीक है, तो आप खूब तरक्की करो, खूब अच्छी मेहनत करो और टारगेट करो 2025। ठीक है बच्चों, थैंक यू।